बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अच्छा गाइज़, एक सवाल पहले मैंने कूलर की वीडियो बनाई थी ना, उसमें एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा था कि भाई ये कितने डीसी वाट पे चलती है, ये कितने डीसी एम्पेयर पे या एसी एम्पेयर पे कूलर चलता है ये वो। तो गाइज़ आज मैंने फिर फैसला किया कि मैं आज एक ऐसी वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपको एम्पेयर भी कौन सी चीज़ कितने वाट पे चलती है ये कैसे चेक करते हैं, और डीसी पे कैसे चेक करते हैं, एसी एम्पेयर से कैसे चेक करते हैं। असल बात गाइस, बात पता क्या होती है, असल बात होती है वाट की। देखो हमारा जो वापडा का मीटर होता है ना, वो होता है 1000 वाट, 1000 वाट का तकरीबन जमा 1 यूनिट, 1 यूनिट। हमारा जो वापडा का होता है ना, 1000 वाट का 1 यूनिट होता है, ठीक है ना। अब हमने जो हम चीज़ें अपने घर में चलाते हैं, मिसाल के तौर पे 100 वाट की एक चीज़ है, 100 वाट की एक चीज़ है। ये अगर हम 10 घंटे चलाएंगे ना गाइस, ये देखें 10 घंटे जमा 1 यूनिट, यानी कि 10 घंटे 100 वाट की कोई भी चीज़ अगर हमारी 10 घंटे चलती है तो 1 यूनिट हमारा गिरता है। क्योंकि 1000 वाट की कोई चीज़ अगर, मिसाल के तौर पे 1000 वाट की कोई चीज़ अगर हम 1 घंटा चलाते हैं ना, तो 1 यूनिट हमारा गिरता है। 100 वाट की चलाएंगे 10 घंटे। इसी तरह यानी कि कोई भी चीज़ है घर में, 200 वाट की है, 220 की है, 240 की है, 300 वाट की है, कोई भी चीज़ है उसके हिसाब से यानी कि उसको हम मल्टीप्लाई। अब एम्पेयर कैसे हम चेक करते हैं, यानी कि हमने कैसे निकालना हो कि भाई हमारी ये चीज़ कितने वाट की है। तो उसका गाइज एक तरीका होता है। उसका तरीका ये होता है गाइज कि एम्पेयर को हमने उसके एम्पेयर को हमने जो वोल्ट होते हैं ना, मिसाल के तौर पे ये 200 एसी जो वोल्ट होते हैं हमारे जो वापडा से आते हैं, वो आते हैं 220। अगर हम जो हमारे डीसी होते हैं वो होते हैं डीसी 12 वोल्ट, ठीक है। अब अगर हमने कुछ चीज़ें यानी कि निकालनी हो तो वो हम क्या करेंगे कि एम्पेयर ज़रब जो, यानी कि एम्पेयर जमा, अगर हम यानी कि एसी एम्पेयर अगर हमारे पास हैं तो उसको हम एसी एम्पेयर को हम 220 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डीसी है, डीसी को गाइस हम करेंगे 12 वाट से ज़रब, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको अब चेक करवाता हूँ कि ये मेरे पास एक कूलर है, ठीक है, इसकी मैंने पहले वीडियो भी बनाई हुई है। अब ये हम होता है, ये होता है एम्पेयर मीटर, ठीक है। इसको हमने रखना होता है एम्पेयर पे, ठीक है गाइस। इसको हमने करना है 0 पे, ये डीसी लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ ये। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरा कूलर कितने वाट पे चल रहा है। तो इसके अगर हमने वाट पता करने हो तो हम कैसे करेंगे, ये कूलर ऑन करो, ये गाइस, ठीक है गाइस, ये हमारा कूलर है। यहाँ से जो सप्लाई से आगे तार आ, यहाँ से जो करंट आ रहा है ना, यहाँ तक, ये यहाँ तक जो करंट आ रहा है ना, ये समझो कि एसी है। सप्लाई के बाद जो करंट हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास डीसी है, क्योंकि ये सप्लाई से कन्वर्ट हो गए ना एसी, इधर डीसी हमें दे रहा है ये। अब ये डीसी हम चेक करते हैं, ये देखो इसको 0 पे किया हमने, 10.87, ठीक है गाइज। यानी कि इस वक्त हमारे जो एम्पेयर है, क्योंकि ये एम्पेयर मीटर होता है, ये एम्पेयर हमारे ले रहा है डीसी एम्पेयर हमारे गाइज ये ले रहा है तकरीबन 10.90, ठीक है। अब 10.90, क्योंकि अब हम इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 12 से करेंगे, क्योंकि हमारा ये 12 वोल्ट डीसी पे है, 12, ठीक है। तो इसको हम ये देखो मल्टीप्लाई करके दिखाएं आपको, 10.90 ज़रब 12, जो अभी आ गया 130 वाट, बराबर 130 वाट। यानी कि ये कूलर जो है ना मेरा डीसी कूलर, ये 130 वाट पे चल रहा है, 130 वाट पे। यानी कि मैं 9 घंटे इसको चलाता हूँ तब मेरा ये 1 यूनिट गिराएगा, ठीक है गाइज। ये आपको डीसी की समझ आई। अब मैं आपको एसी समझाता हूँ कि एसी हमने कैसे चेक करना होता है। एसी चेक करने के लिए गाइज ये देखो, इसको हमने सेलेक्ट करना होता है, यहाँ डीसी लिखा हुआ है ना,
ये हमने करना है इसको एसी पे। ये मीटर एसी पे आ गया। अब एसी पे जो वापड़ा से डायरेक्ट तार आ रही है ना इस बोर्ड के अंदर, उसके अंदर जो है ना हम चेक करेंगे। बेटे चलाओ ना कूलर। ये गाइस, ये देखो गाइस, 1.13 अम्पेयर, यानी कि 1.13 अम्पेयर। ठीक है गाइस, कूलर बंद करो। अब ये एसी हमारा ले रहा है तकरीबन एसी अम्पेयर 1.13। अब हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अब हम इसको करें क्योंकि ये 220 वोल्ट पे आ रहा है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.13 ज़रब 220, 248 वाट। यानी कि अब ये कूलर 248 वाट कैसे ले रहा है? क्योंकि ये हमारी सप्लाई है ना। कूलर तो 130 वाट भी चल रहा है, लेकिन ये जो सप्लाई है ना कुछ करंट ये भी लेती है यहाँ से। यानी कि कूलर क्योंकि आगे से यहाँ से जो सप्लाई में से करंट जा रहा है ना वो 130 ही ले रहा है कूलर। लेकिन कुछ कंपोनेंट, क्योंकि ये कंप्यूटर की सप्लाई होती है, कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि वापडा से वो बिजली खर्च नहीं करते, लेकिन वो यहाँ से खींच रहे हैं इतना। यानी कि इतनी बिजली ले रहे हैं हमारी 248, यानी कि तकरीबन आधी जितनी कूलर ले रहा है उतनी सप्लाई बिजली और भी ले रही है। ये सप्लाई का भी फॉल्ट होता है इसके अंदर, क्योंकि वो कुछ कंपोनेंट इसके अंदर लगे होते हैं जो कि बिजली खर्च कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो है ना ये अब एसी हमारा बता रहा है कि 248 वाट हमारी ये सप्लाई ले रही है टोटल। अगर मैं ये कूलर यहाँ से हटा दूँ तो फिर ये कम कर देगी। मिसाल के तौर पर कूलर मैं बंद करता हूँ तो लेकिन हमारी वो चलती रहेगी, तो उसके अंदर भी जो है ना इतना ही करंट यानी कि वो आएगा, ये फिर भी करंट लेती रहेगी थोड़ा बहुत। तो ये गाइस इसका तरीकाकार होता है कि हमने एसी करंट चेक करना है तो उसको 220 अम्पेयर को 220 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने डीसी उसका वाट पता करने हैं कि भाई ये डीसी कितना करंट ले रहा है, तो हम उसको जितने एम्पेयर आ रहे होंगे उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जवाब आ जाएगा कि ये चीज़ हमारी इतने वाट ले रही है। तो गाइज ये इसका तरीकाकार होता है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जी एसी एम्पेयर कैसे चेक करें, डीसी का हमें कैसे पता लगे कितने वाट ले रहा है। तो ये गाइज एक तरीकाकार होता है इसका चेक करने का, क्योंकि असल जो मेन चीज़ होती है ना, मेन चीज़ ये हमारा मीटर होता है। यानी कि मीटर हमारा 1000 वाट का एक यूनिट बनाता है। अब वो एसी हो या डीसी, हमने तो अपने घर में करंट खर्च करना है ना। तो डीसी का मतलब ये होता है कि डीसी एम्पेयर ज़्यादा होते हैं लेकिन वाट कम बनते हैं उसके, वो कम चीज़, यानी कि वो जो चीज़ होगी ना डीसी पे चलिए वो कम लेगी। अब एसी एक एम्पेयर भी लेगी तो वो ज़्यादा 200, एक एम्पेयर भी एसी का 220 का बनता है। अब के डीसी का जो एक एम्पेयर होगा वो सारा 12 वाट का बनेगा। तो इस तरह यानी कि ये तरीकाकार होता है इसका चेक करने का। तो ये गाइस एक छोटी सी मालूम है, अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप उसमें भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो गाइस दूसरी बात ये कि मेरी एक आदत है, मैंने पहले कूलर वगैरह की वीडियो भी बनाई हुई है। तो गाइस मेरी एक आदत है, मैं फेक वीडियो नहीं बनाता, मैं बिल्कुल रियल चीज़ बनाता हूँ, झूठ नहीं बोलता। क्योंकि ना मुझे इस चीज़ का लालच होता है कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा आए या मेरे यानी कि वो लोग सब्सक्राइब ज़्यादा हो जाए। तो मैं बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर मैं बिल्कुल सही और सच बात बताता हूँ। ये मेरा कूलर है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये मेरा 220 वाट का एसी कूलर था, इसको मैंने डीसी में कन्वर्ट किया हुआ है। मेरे इसके ऊपर डिटेल वीडियो है। इसके अंदर मैंने अच्छी मोटर, रेडिएटर की अच्छी मोटर लगवाई हुई है जो कि तकरीबन 120-30 वाट लेती है और अच्छी स्पीड देती है। इसके मैं अगर पानी भी चलाऊँ, सब कुछ चलाऊँ तो ये 140 वाट पे मेरा तकरीबन जो है ना एसी जैसी हवा देता है ये कूलर। इसकी मोटर अच्छी है, रेडिएटर की अच्छी वाली मोटर लगी हुई है जो मैं कि 2500-3000 रुपये की मोटर मिलती है। ब्लिंडो मोटर का ये वो स्पीड नहीं होती जो इसकी है। इसके पर भी बड़े लगे हुए हैं और इसकी कूलिंग वगैरह सब कुछ बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये गाइस एक छोटी सी वीडियो थी, अगर किसी बात की आपको समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।